हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो 3 वर्ड है आप लोग को दिखाई दे रहा है, टैक्सन, टैक्सा एंड कैटेगरी के बारे में जानने के लिए ट्राई करेंगे। टैक्सन क्या है, टैक्सा क्या है, कैटेगरी क्या है, ठीक है। और इन तीनों में से आपका डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टैक्सन, टैक्सा एंड कैटेगरी, ठीक है। अगर हम अच्छे से जान पाएंगे तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, है ना। बहुत ही आसान है ना। देखिए, टैक्सन का मीनिंग क्या बोल रहा है, सिंगुलर, एंड टैक्सा का मीनिंग क्या है, प्लूरल है। दैट मीन्स आपका क्या होगा, बहुत सारा टैक्सन मिलके आपका एक टैक्सा रिप्रेजेंट करेगा, एक टैक्सा डिनोट करेगा। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। सपोज एक क्लासरूम में आपका 50 स्टूडेंट्स रहता है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन ए क्लासरूम। अभी क्या हो जाएगा, वो क्लासरूम आपका क्या होगा, टैक्सा होगा। और उसी क्लासरूम के अंदर जितना सारा बच्चा रहता है, स्टूडेंट्स रहता है, हर एक स्टूडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सन बोलेंगे। हर एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक एक टैक्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स वन स्टूडेंट मीन्स वन टैक्सन। सब लोग स्टूडेंट्स मिलके एक क्या कर रहा है, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स दैट मीन्स टैक्सा, क्लास मीन्स टैक्सा एंड टैक्सन मीन्स स्टूडेंट्स। अभी हम लोग समझते हैं कि टैक्सन क्या है, टैक्सन का डेफिनेशन क्या बोल रहा है ना। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ए फिक्स यूनिट इन ए क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सन। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से इतना ज़्यादा हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अगर हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो बहुत ही आसान होगा इस डेफिनेशन को समझने के लिए। नहीं तो आप लोगों का रट्टाफिकेशन में ही ये चल जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो टैक्सन के बारे में हम लोग अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। अभी टैक्सन को समझने के लिए उसका नेक्स्ट जो वर्ड है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी को हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैटेगरी क्या है। अगर हम लोग को समझ में आ गया तो टैक्सन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर देखते हैं कि कैटेगरी क्या बोल रहा है ना। तो कैटेगरी क्या है, इट्स अबाउट पोजीशन और रैंक, ठीक है। कैटेगरी का मीनिंग क्या है, पोजीशन भी बोल सकते हो या कोई भी हो कि रैंक भी बोल सकते हो। सपोज एक स्कूल है, ठीक है, या कॉलेज है, उस पे क्या रहता है, वाइस प्रिंसिपल रहता है, एक प्रिंसिपल का भी पोस्ट रहता है और टीचर्स का भी पोस्ट रहता है ना। तो ये प्रिंसिपल आप लोगों का क्या हो गया, प्रिंसिपल इज ए पोस्ट और पोजीशन, ठीक है। और वो जो प्रिंसिपल पोस्ट के अंदर जो आपका एक आदमी जो आपका ड्यूटी करता है, जॉब करता है, सपोज प्रिंसिपल आपका क्या हो गया, एक्स, ठीक है। प्रिंसिपल सपोज आपका राम विजय है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप लोगों का क्या हो जाएगा, पोजीशन या रैंक हो जाएगा, जो हम लोग समझते हैं कैटेगरी। और प्रिंसिपल पोस्ट के अंदर जो आपका जॉब कर रहा है, अपना ड्यूटी कर रहा है, जो राम विजय मैं बोल रहा हूँ या एक्स भी समझ लो, वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सन हो जाएगा, ठीक है। अभी डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट समझते हैं कि वाइस प्रिंसिपल आप लोगों का क्या है, एक पोस्ट है या एक पोजीशन है या एक रैंक है, ठीक है। और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट या पोजीशन के अंदर आपका जो वाई काम कर रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टीचर, ठीक है। टीचर तो बहुत सारा होता है। सपोज एक उसी कॉलेज में आपका या उसी उसी स्कूल में आपका एक दो तीन चार या पांच टीचर्स रहते हैं। और ऐसे भी समझते हैं कि ए बी सी डी करके ऐसा बहुत सारा टीचर्स रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का अभी डिफरेंस समझना है कि टीचर क्या है, एक पोस्ट है, टीचिंग एक पोस्ट है। उसी टीचिंग पोस्ट के अंदर आपका कौन कौन आदमी या कौन कौन जॉब कर रहा है, सपोज ए बी सी डी ई ये जॉब कर रहा है। अभी टीचर हो गया आप लोगों का कैटेगरी या पोजीशन या रैंक। और उसी टीचिंग पोस्ट के अंदर जो जॉब कर रहा है, ए बी सी डी, हर एक को हम लोग क्या समझेंगे, टैक्सन समझेंगे, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना, कैटेगरी क्या है और टैक्सन क्या है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, कैटेगरी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर से हम लोग डेफिनेशन देखते हैं अभी, ठीक है। अभी तो डिफरेंस तो समझ में आ गया ना कि टैक्सन क्या है एंड कैटेगरी क्या है ना। तो उससे पहले हम लोग को समझ में आ गया था कि टैक्सन और टैक्सा के बारे में समझ में आ गया था ना। तो
अभी डेफिनेशन को देखो कि टैक्सन क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग ए फिक्स यूनिट। ठीक है, ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जिसका कैरेक्टर क्या कर रहा है, एक फिक्स यूनिट को आपको डिनोट कर रहा है। सपोज होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस आपका क्या हो जाएगा, एक फिक्स आपका पोजीशन या रैंक हो जाएगा। उसी होमोसेपियंस के अंदर जितना सारा आदमी है होगा, तो हर एक आदमी, हर एक ह्यूमन को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन बींग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये जितना सारा ह्यूमन बींग्स है, ऑर्गेनिजम्स है, और आपका जो होमोसेपियंस है वो, और जो होमोसेपियंस है वो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका कैटेगरी हो जाएगा। अभी क्या हो गया, होमोसेपियंस एक कैटेगरी हो गया। ठीक है, और होमोसेपियंस के अंदर जितना सारा ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स को डिनोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग हर एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सन बोलेंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म आपका क्या हो गया, टैक्सन हो गया। और हर एक ऑर्गेनिज्म जो एक फिक्स यूनिट को आपको डिनोट कर रहा है, उसी फिक्स यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका कैटेगरी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अभी फिर समझते हैं टैक्सा को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, टैक्सॉन एक आपका क्या हो रहा है, सिंगुलर। ठीक है, ये सिंगल इंडिविजुअल को समझा रहा है। ठीक है, और बहुत सारा टैक्सन मिलकर आपका क्या हो रहा है, एक एक आपका टैक्सा हो रहा है। ठीक है, सपोज एक क्लासरूम क्या है, टैक्सा है, और क्लासरूम के अंदर जितना सारा स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट आपका क्या हो गया, टैक्सन हो गया, है ना। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, ये टैक्सा ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो कैटेगरी है, रैंक है, पोजीशन है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे। ठीक है, एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारा आपका इंडिविजुअल काम करता है, बहुत सारा इंडिविजुअल रहता है। सपोज एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारा पोस्ट रहता है जैसा, ठीक वैसे एक टैक्सा के अंदर, टैक्सा ही मीन्स क्या है, आपका आपका कैटेगरी है, तो एक टैक्सा के अंदर बहुत सारा टैक्सन रहता है। तो अब तुम लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा शायद कि टैक्सन क्या है, ये एक सिंगुलर है, और टैक्सा क्या है, बहुत सारा टैक्सन मिलके एक टैक्सा होता है। ठीक है, मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ टैक्सन इज कॉल्ड टैक्सा। एंड कैटेगरी क्या है, आपका पोजीशन है, रैंक है, वही आपको टैक्सा होगा। अब जब भी क्वेश्चन आएगा कि टैक्सा मीन्स क्या है, व्हाट इज़ टैक्सा, तो हम सिंपली बोलेंगे, इसका जो ये टैक्सा एक साइंटिफिक आपका क्या है, यूज़ है। ठीक है, सिंपली हम लोग लिखेंगे कि द साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज इज कॉल्ड एज टैक्सा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सन एंड टैक्सा, टैक्सन इज द सिंगुलर एंड टैक्सा इज द प्लूरल। ठीक है, बहुत सारा टैक्सन मिलकर आपका एक टैक्सा रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो अब शायद आप लोगों का जो इसके बारे में जितना सारा डाउट्स था, अभी शायद आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, हर एक वर्ड के बारे में आप लोग को समझ में आ गया। तो जब भी एग्ज़ाम में आएगा, आप लोग समझ के अच्छे से लिखिए, और 1 मार्क्स ही आता है इन्हीं सब वर्ड से, तो अच्छे से समझ के लिखिए और अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।